यूपीआई ने इंडिया में पेमेंट करने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। आज चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड दिखता है। लोग अब पहले जितना कैश कैरी नहीं करते। इस डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद बैंक्स ने एक और पावरफुल कॉम्बो लॉन्च कर दिया है, यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड। मतलब अब क्यूआर स्कैन करो तो पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट से नहीं, क्रेडिट कार्ड से होगी। इसी वजह से यूपीआई क्रेडिट कार्ड का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब चाय, ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, फार्मेसी और इलेक्ट्रिकल बिल जैसे डेली एक्सपेंसेस पर भी रिवॉर्ड मिल सकते हैं। यूपीआई कन्वीनियंट है लेकिन रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्डिंग है लेकिन हर छोटी दुकान पर एक्सेप्ट नहीं होता। अब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है, कन्वीनियंस भी, रिवॉर्ड्स भी और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने का बेनिफिट भी। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। कौन सा क्रेडिट कार्ड किस टाइप के यूजर के लिए बेस्ट है और कौन सा लॉन्ग टर्म डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ज्यादातर यूपीआई क्रेडिट कार्ड रुपए नेटवर्क पे आते हैं। इन्हें आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप क्यूआर स्कैन करते हैं तो पेमेंट आपके सेविंग अकाउंट से नहीं बल्कि क्रेडिट लिमिट से होती है। और ये फीचर पावरफुल इसलिए है क्योंकि आज के समय सबसे ज्यादा स्पेंडिंग डेली स्मॉल ट्रांजेक्शन में होती है। चाय, स्नैक्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन और लोकल शॉपिंग, अब इन सब पर भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। चलिए कार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहला कार्ड है एचडीएफसी बैंक रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर यूपीआई क्रेडिट कार्ड में से एक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एचडीएफसी का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और स्मूथ यूपीआई इंटीग्रेशन। ग्रोसरीज, डाइनिंग और बिल पेमेंट जैसे कैटेगरीज में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप पहले से एचडीएफसी के कस्टमर हैं तो एक्सपीरियंस और भी सीमलेस हो जाता है। एक डिसेंट क्रेडिट प्रोफाइल वाले यूजर के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर ऑप्शन है। एनुअल फीस बस 250 रुपए एनुअली है, जो 25,000 रुपए खर्च करने पर वेव हो जाती है। दूसरा क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक 5 रुपए क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड स्पेशली यंग और डिजिटल फर्स्ट यूजर्स को टारगेट करता है। एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल है और डिजिटल है। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट्स जैसे एरियाज में कैशबैक बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो तो ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग की लेंथी प्रोसेस के मुकाबले में एक्सपीरियंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। एक्सिस 5 क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस 399 है, जो 1 लाख खर्च करने पर माफ हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड। ये उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है जो सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर रिलेटिवली इजी है और रिडेम्पशन प्रोसेस भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। इस कार्ड के कई वेरिएंट्स हैं जो एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कवर और कुछ एक्स्ट्रा बैंकिंग बेनिफिट्स। अगर आप फ्लैशी मार्केटिंग से ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी देखते हैं तो ये कार्ड कंसीडर किया जा सकता है। आईडीएफसी रुपए क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी 0 ज्वाइनिंग और 0 एनुअल फीस। चौथा क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड। यह सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें डाइनिंग ऑफर्स, एंटरटेनमेंट बेनिफिट और फ्यूल सरचार्ज वेवर जैसे लाइफस्टाइल फीचर भी मिल जाते हैं। एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई यूजर्स के लिए इंटीग्रेशन काफी स्मूथ रहता है। ये उन लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है जो एक बैलेंस्ड कार्ड चाहते हैं जिसमें डेली यूज के साथ कुछ लाइफस्टाइल पर्क्स भी मिल जाएं। कोरल रुपए क्रेडिट कार्ड की फीस 500 रुपए है, जो साल में 1.5 लाख रुपए खर्च करने पर माफ हो जाती है। पांचवा ऑप्शन है यस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड। ये कन्वीनियंस फोकस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यूपीआई इंटीग्रेशन स्मूथ है और ओवरऑल एक्सपीरियंस मोबाइल सेंट्रिक रखा गया है। अगर आप अपनी ज्यादातर फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्मार्टफोन से मैनेज करते हैं तो ये कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट को सूट कर सकता है। डेली पेमेंट्स और रिवॉर्ड्स अर्निंग दोनों के लिए ये डिसेंट ऑप्शन माना जा सकता है। यस बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस। अब आते हैं आखिरी क्रेडिट कार्ड पर, एसबीएम बैंक जेड रुपए क्रेडिट कार्ड। ये बिगनर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि ये सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मॉडल पर बेस्ड है। इसमें आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अप्रूवल रिलेटिवली इजी होता है और क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने का मौका मिलता है। अगर आपका सिविल स्कोर लो है या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑलमोस्ट 0 है तो ये कार्ड काफी यूजफुल हो सकता है। एसबीएम जेड रुपए क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, यानी 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस। तो अब सवाल ये है कि इंडिया में यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। तो रीजन सिंपल है कि इंडिया का स्पेंडिंग बिहेवियर बदल गया है। पहले लोग कैश यूज करते थे या डेबिट कार्ड स्वाइप करते थे। आज ज्यादातर पेमेंट्स क्यूआर कोड स्कैन करके हो रही हैं। बैंक्स को समझ आ गया है कि डेली स्पेंडिंग का सबसे बड़ा जरिया अब यूपीआई है। इसलिए रिवॉर्ड्स भी अब एयरलाइंस और होटल से निकलकर ग्रोसरी स्टोर्स और लोकल मर्चेंट तक पहुंच गए हैं।
लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी है कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स बहुत कन्वीनियंट होते हैं, कभी कभी इतना कन्वीनियंट कि ओवर स्पेंडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। क्यूआर स्कैन करते वक्त स्पेंडिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैश देने जितना फील नहीं होता। आप सोचते हो सिर्फ 100 या 150 रुपए ही तो हैं, लेकिन जब ऐसी डजन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एक महीने में ऐड होती हैं तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट काफी बड़ा दिख सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड ही है, कोई फ्री मनी नहीं। इस कैटेगरी का एक और हिडन बेनिफिट है क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग। रेगुलर यूसेज और टाइमली रीपेमेंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंप्रूव कर सकता है। फ्यूचर में होम लोन, कार लोन या प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल काफी वैल्यूएबल होता है। अब एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ बेस्ट यूपीआई क्रेडिट कार्ड चूज करने की। आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। दूसरा, आप कैशबैक प्रेफर करते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स। और तीसरा, एनुअल फीस के बदले आपको एनफ वैल्यू मिल रही है या नहीं। अगर आप डेली यूपीआई यूज करते हैं, रिवॉर्ड जेन्युइनली यूजफुल है और फ्री जस्टिफाई हो रहा है तो कार्ड वर्थ कंसिडरिंग है। अब अगर क्विक समरी करें तो एचडीएफसी एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर है। एक्सिस 5 बिगिनर और डिजिटल यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। आईडीएफसी फर्स्ट सिंप्लिसिटी पर फोकस करता है। आईसीआईसीआई कोरल लाइफस्टाइल और डेली यूसेज का बैलेंस देता है। यस बैंक कन्वीनियंस फोकस्ड यूजर्स के लिए सूटेबल हो सकता है और एसबीएमजेड क्रेडिट कार्ड बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करने वालों के लिए इंटरेस्टिंग चॉइस है। लेकिन फाइनल डिसीजन किसी यूट्यूब वीडियो या इंटरनेट ट्रेंड से नहीं आना चाहिए। बेस्ट कार्ड वही है जो आपके स्पेंडिंग हैबिट के साथ नेचुरली फिट हो। आप इनमें से कौन सा यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड, कैशबैक और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।